जिस तरह मन में प्रसन्नता होने पर उस व्यक्ति के सारे दुखों का नाश हो जाता है और ऐसे प्रसन्न मन वाले कर्मयोगी की बुद्धि पूर्ण रूप से परमात्मा में स्थिर हो जाती है। व्यक्ति का मन यदि प्रसन्न हो तो उसका मस्तिष्क भी शांत रहता है और शांत मस्तिष्क से ही व्यक्ति विवेकपूर्ण विचार कर सकता है। ऐसे व्यक्ति का मन ईश्वर का स्मरण एकाग्रचित होकर कर सकता है और अपने आप को परमात्मा के स्वाधीन कर देता है। जो मनुष्य अपने मन और इंद्रियों पर विजय नहीं प्राप्त कर सकता, उसकी बुद्धि स्थिर नहीं होती। ना उसके मन में भाव होते हैं और ना ही उसके मन में उसकी आत्मा में स्थिर होता है। ऐसे व्यक्ति को शांति नहीं मिलती है और अशांत मनुष्य को सुख कैसे मिलेगा? सामान्य मनुष्य अपनी इच्छाओं को कभी भी समाप्त नहीं कर सकता है और यही सत्य परिस्थिति होती है। जो इंद्रियों को वश में करके अपनी इच्छाओं का त्याग कर देता है, ऐसा व्यक्ति असामान्य और असाधारण होता है। इसलिए हमारे जीवन में जितने भी दुख और अशांति होती है, उन सभी का कारण हमारी इच्छाएं ही होती हैं और श्री कृष्ण हमें निरंतर इच्छाओं से दूर रहने के लिए कह रहे हैं। जिस प्रकार तेज हवा का झोंका पानी में तैर रही नाव को हर लेता है, उसी प्रकार मनुष्य का मन यदि विषयों में बहने वाली इंद्रियों में से किसी एक इंद्री पर लगातार आसक्त रहता है, तो वही एक इंद्री ही उस व्यक्ति की समस्त बुद्धि को हर लेती है। तो दोस्तों, जिस प्रकार मनुष्य यदि लाखों अच्छे काम कर ले, लेकिन उसकी एक गलती ही उसके विनाश का कारण बन सकती है, उसी तरह मनुष्य चाहे अपनी सभी इंद्रियों को अपने अधिकार में कर ले, लेकिन किसी एक इंद्री के लिए अपने आकर्षण को किसी भी प्रकार से कम न कर सके, तो वही एक इंद्री उसको बर्बाद करने के लिए काफी होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, इसलिए हे महाबाहु अर्जुन, जिस व्यक्ति की सभी इंद्रियों के विषय से सब प्रकार से विरक्त हो जाती हैं, उसकी बुद्धि स्थिर होती है। जिस व्यक्ति को किसी वस्तु की इच्छा ही नहीं होती, उसके लिए क्या सुख और क्या दुख, दोनों ही एक समान ही होते हैं। ऐसा व्यक्ति न ही किसी बात का शोक मनाता है और न ही खुशी व्यक्त करता है। वह एकदम स्थिर, शांत और संयमित रहता है। सभी प्राणियों के लिए जो रात्रि होती है, स्थिर प्रज्ञ योगियों के लिए वही समय शाश्वत ज्ञान स्वरूप परमात्मा को पाने की आकांक्षा में जागने का समय होता है, और जिस नाशवान सांसारिक सुख की प्राप्ति के लिए मनुष्य के जागने का समय होता है, वह समय सभी स्थिर प्रज्ञ योगियों के लिए रात्रि के समान है। तो दोस्तों, यहाँ ईश्वर की तुलना अंधेरे से की गई है। जैसे अंधेरा अपने आप में सभी को सम्माहित कर लेने की शक्ति रखता है, उसी तरह वह अपने अंदर चारों ओर फैली हुई कामनाओं और वासनाओं को भी समाहित कर लेता है। इसलिए इस समय को स्थिर प्रज्ञ लोग साधना के लिए सबसे अच्छा समय समझते हैं। स्थिर बुद्धि मनुष्य अपने एकाग्र चित्त के कारण ईश्वर को अंधेरे में भी महसूस कर सकते हैं। जिस प्रकार अनेक नदियों का जल चारों ओर वेग के साथ आकर जल से परिपूर्ण और अचल प्रतिष्ठित समुद्र को विचलित किए बिना उसमें मिल जाता है, उसी प्रकार सभी इच्छाएं और भोग स्थिर प्रज्ञ मनुष्य के शरीर में बिना कोई विकार उत्पन्न किए ही समा जाते हैं, और ऐसा व्यक्ति ही शांति प्राप्त करता है, भोगों की इच्छा करने वाला नहीं। जिस प्रकार समुद्र अपने आप में ही परिपूर्ण और इतना विशाल जलाशय है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसी नदी का पानी उसमें किस रूप में आता है या आता भी है
या नहीं। और समुद्र में स्वाभाविक विवेक होता है कि वह अपने अंदर किसी भी प्रकार की गंदगी भी नहीं रहने देता और उसे बाहर निकाल फेंकता है। उसी प्रकार स्थिर प्रज्ञ व्यक्ति को भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके आसपास क्या चल रहा है, क्योंकि वह उसमें से केवल जो सही है उसी को समाविष्ट करता है और भोग, इच्छाओं, वासनाओं और कामनाओं को अपने अंदर से बाहर निकाल फेंकता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण ने अर्जुन को स्थिर प्रज्ञ मनुष्य के सभी लक्षण बता दिए और अंत में केवल एक ही शब्द में उनकी सभी उत्सुकताओं का निराकरण भी कर दिया कि स्थिर प्रज्ञ मनुष्य समुद्र की तरह होता है, अडिग, अविचल, विवेकशील, प्रतिष्ठित और महान। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो मनुष्य सभी कामनाओं का त्याग करके ममता, अभिमान और इच्छा से विभक्त होकर आचरण करता है, वही परम शांति को प्राप्त करता है। और हे पार्थ, यही स्थिति ब्रह्मानंद की स्थिति होती है। इस स्थिति को प्राप्त करने वाला मनुष्य कभी मोहित नहीं होता और अंतकाल तक इसी अवस्था में स्थिर होकर ब्रह्मानंद को प्राप्त करता है। तो इस प्रकार परम सुख यानी कि ब्रह्मानंद को केवल बोलकर, सुनकर या समझकर ही प्राप्त नहीं किया जा सकता, बल्कि उसके लिए साधन और साधना की भी आवश्यकता होती है। साधन यानी कि ईश्वर और साधना यानी कि त्याग। इस प्रकार यहाँ पर श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे अध्याय सांख्य योग की समाप्ति होती है। गीता का दूसरा अध्याय सांख्य योग अपने आप में परिपूर्ण अध्याय माना जाता है। कई लोगों को तो यह तक लगता है कि संपूर्ण गीता ही जैसे इसी अध्याय में वर्णित कर दी गई है, लेकिन यहाँ पर श्री कृष्ण ने अर्जुन के माध्यम से संपूर्ण विश्व को कर्म, कर्मफल, निष्काम कर्म योग, आत्मा और स्थिर प्रज्ञ मनुष्य के विषय में संपूर्ण जानकारी दी है। अविवेकी बुद्धि के कारण युद्ध से पीछे हटने वाले अर्जुन को कर्म की श्रेष्ठता समझाते हुए स्थिर बुद्धि से निष्काम कर्म योग के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी है। कुल मिलाकर गीता का दूसरा अध्याय व्यक्ति को बुद्धि योग यानी कि सांख्य योग से ज्ञान योग और ज्ञान योग से कर्म योग की ओर ले जाने वाला मार्ग है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे